प्राकृतिक विभाजन का, और हमने उत्तर पर्वतीय श्रेणियों की पिछली क्लास में बात की थी, जिसको हमने कंप्लीट किया था। बेसिकली हमने पूरे हिमालय की श्रेणियों के बारे में बात की थी, और उसका उत्तर से दक्षिण जो वर्गीकरण है उसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया था। इसके अलावा हिमालय का एक और प्रकार से वर्गीकरण होता है, वर्गीकरण उसके स्थानीय क्षेत्र के हिसाब से ये वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि जो ग्रेटर हिमालय है वहां एक मानसरोवर झील था, और इस मानसरोवर के झील से 3 तरफ से नदियां निकलती थी। उत्तर की ओर सिंधु, सतलज, और ये पूर्व दिशा की ओर ब्रह्मपुत्र। ठीक है, सिंधु नदी से सतलज नदी के मध्य हिमालय का जो क्षेत्र पड़ता है उसे कश्मीर हिमालय या फिर पंजाब हिमालय कहा जाता है। कश्मीर हिमालय और पंजाब हिमालय के बीच का जो दूरी है या जो लंबाई है वो 560 किलोमीटर है। डेटा याद रखना जरूरी नहीं है, परंतु ये पूछ सकता है कि सबसे ज्यादा विस्तारित या लंबी कौन सा हिमालय रीजन है। क्लियर? इसके अलावा लद्दाख, जाश्कर रेंज, पीर पंजाल रेंज, धौलाधर रेंज, ये सभी पर्वत श्रेणियां पंजाब हिमालय या फिर कश्मीर हिमालय के अंतर्गत आती है। अगर राज्यों की बात की जाए तो इसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश, ये 3 स्टेट को ये कवर करता है। ये जो क्षेत्र है हिमनद या ग्लेशियर के क्षेत्र के रूप में भी बहुत ही चर्चित है। इस क्षेत्र पर आपको बाल्टोरो और सियाचिन ग्लेशियर मिलेगा। इसके अलावा यदि मीठे पानी की झील की बात की जाए, मीठे पानी की झील, तो यहां डल और वूलर झील मिलती है। यह मीठी पानी की झील है। इसके अलावा अगर खारे पानी की झील की बात की जाए तो खारे पानी की झील यहाँ पांगोंग तसो और तसो मुरारी, ये खारे पानी की झील यहाँ उपलब्ध है। इसके अलावा मैं पहले ही बता चुका था कि ये जो कश्मीर घाटी है पहले यहाँ झील हुई थी। ठीक है, और उसी को ही करेवा कहा जाता है। तो ये जो पंजाब, ये कश्मीर हिमालय का क्षेत्र है, वो करेवा जलीय निक्षेपों के लिए प्रसिद्ध है, और यहाँ इन क्षेत्रों पर जाफरान की खेती सबसे ज्यादा होती है। क्लियर हुआ? तो ये था हमारा पंजाब या कश्मीर। अब हम आगे पढ़ते हैं। तो सतलज नदी से लेकर काली नदी तक का क्षेत्र, काली नदी अभी इसके आजू बाजू के क्षेत्रों के लिए नेपाल और भारत के बीच विवाद प्रारंभ हो गया, काला पानी क्षेत्र है। तो सतलज और काली नदी के बीच का जो क्षेत्र है वो कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। यह क्षेत्र पूरी तरीके से उत्तराखंड राज्य में विस्तारित है। इस क्षेत्र का जो पूर्वी भाग है उसे गढ़वाल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर? इसकी लंबाई 320 किलोमीटर है, अर्थात पंजाब या कश्मीर हिमालय से इसकी लंबाई थोड़ी कम हो जाती है। ऊंचाई अपेक्षाकृत बढ़ जाती है, लंबाई कम होती है, हाइट बढ़ जाता है। यहां पर आपको उत्तराखंड में मिलने वाले जितनी भी श्रेणियां या चोटी है वो यहां पाई जाती है। इसके अलावा उत्तराखंड के जितने भी तीर्थ स्थल है वो सभी तीर्थ स्थल कुमाऊं हिमालय के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, प्रमुख चोटियों की अगर बात की जाए तो बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल, नंदा देवी, कामेट। इसके अलावा
माना और नीति दर्रा, माना और नीति, माना और नीति दर्रा इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कुमाऊं हिमालय समाप्त होता है, उसके पश्चात नेपाल हिमालय प्रारंभ हो जाता है। काली नदी से लेकर तीस्ता नदी के क्षेत्र को नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। यह क्षेत्र 800 किलोमीटर लंबा है और यदि ऊंचाई की बात की जाए तो यह लगातार बढ़ते जाता है। अगर इन तीनों हिमालय में सबसे ऊंचा क्षेत्र, ये चारों हिमालय में सबसे ऊंचे क्षेत्र की बात की जाए तो सबसे ऊंचा क्षेत्र है नेपाल हिमालय। कारण भी है क्योंकि संसार की सबसे ऊंची चोटियां यहीं पाई जाती है। माउंट एवरेस्ट, मकालू, धौलागिरी, कंचनजंगा, अन्नपूर्णा, तो जितनी संसार की ऊंची ऊंची चोटियां हैं वो नेपाल हिमालय में पाई जाती है। अगर स्टेट की बात की जाए तो यहाँ पूरा नेपाल, थोड़ा सा उत्तराखंड और थोड़ा सा सिक्किम राज्य का क्षेत्रफल आता है। इसके अलावा प्रसिद्ध पर्यटन स्थल दार्जिलिंग, वो भी नेपाल हिमालय के क्षेत्र में ही स्थित है। क्लियर? नेक्स्ट, तीस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी का क्षेत्र असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। असम हिमालय की लंबाई 720 किलोमीटर है। यहां प्रमुख चोटी नामचा बारवा, इसके अलावा डाफला, बूम, अबोर, ये भी सब इसी के अंतर्गत आती है। यांगमा, पांगसार, ये जितने भी दर्रे हैं वो असम हिमालय के अंतर्गत है। यहाँ लोहित नदी, जितनी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, दिहांग, दिबांग, वो सब भी असम हिमालय के अंतर्गत आती है। इसकी हाइट एज कंपेयर टू नेपाल हिमालय थोड़ी सी कम हो जाती है। क्लियर? तो अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो इसके वर्गीकरण में यह पूछ सकता है कि सबसे लंबा नेपाल हिमालय, सबसे ऊंचा नेपाल हिमालय। तो यह था नेपाल के वर्गीकरण, हिमालय का वर्गीकरण। क्लियर? हिमालय के वर्गीकरण के बाद अब हम हिमालय में स्थित दर्रों के बारे में बात करेंगे। दर्रे, हिमालय में जो स्थित दर्रे, ठीक, दर्रे मतलब जो ऊंचे पहाड़ में रास्ते बने रहते हैं उन्हें जनरली दर्रा कहते हैं। वैसे तो बहुत सारे दर्रे हैं, लेकिन मेरी कोशिश ये है कि जो इम्पोर्टेंट है और जो काम के उन्हीं को दर्रों को हम पढ़ें। और इस दर्रे से अगर मेंस में कुछ पूछेगा तो या तो 2 नंबर का किसी स्पेसिफिक दर्रे के बारे में पूछ सकता है, या दूसरा स्टेट वाइज दर्रों के बारे में पूछ सकता है कि कौन सा दर्रा कहां पर कौन से स्टेट में स्थित है। इसके अलावा प्री में जनरली जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चन ये हो सकते हैं कि कौन से दर्रे किस स्टेट में स्थित है। इनके अलावा ज्यादा से ज्यादा वो पहाड़ियों के बारे में पूछ सकता है या पर्वत श्रेणी के बारे में पूछ सकता है कि किस दर्रे, कौन सी दर्रे किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है। तो आओ हम बात करते हैं दर्रों के बारे में। तो सबसे पहले मैं जम्मू कश्मीर के दर्रों के बारे में बात करता हूं। तो जम्मू कश्मीर में जो दर्रे हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं बनिहाल दर्रा। ठीक, ये जम्मू कश्मीर में स्थित दर्रा है बनिहाल। यहां से NH-1A नेशनल हाईवे गुजरता है, NH-1A। ठीक, ये हमारे CGPSC की प्री में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। और यहाँ जो बनी है टनल, उसे जवाहर सुरंग कहा जाता है। जवाहर सुरंग, बनिहाल। ये जितने भी दर्रे हैं अभी हम बात करेंगे, ये सब मध्य या निम्न हिमालय पर स्थित दर्रे हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट आता है पीर पंजाल दर्रा। ठीक, जम्मू कश्मीर में अवस्थित है, नाम है इसका पीर पंजाल है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये पीर पंजाल श्रेणी में अवस्थित दर्रा। फिर आता है जोजिला दर्रा, ये भी पीर पंजाल की श्रेणी में है। और बुर्जिल दर्रा, ये भी पीर पंजाल की श्रेणी में। बुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर को गिलगित बाल्टिस्तान से जोड़ता है। गिलगित
जो पीओके का हिस्सा है उनसे जोड़ता है बाकी कश्मीर। जोजिला, पीर पंजाल, बनिहाल ये सभी दर्रे जम्मू से श्रीनगर को जोड़ते हैं। इसके अलावा काराकोरम दर्रा, भारत का सबसे हाइट पर स्थित अगर कोई दर्रा है तो वो है काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा ट्रांस हिमालय में पाया जाता है। इसके नाम ही से है कि ये काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है। ये भारत को चाइना से कनेक्ट करती है, क्योंकि वर्तमान में ये पीओके में स्थित है और पाकिस्तान ने इस दर्रे को चाइना को दे दिया है, और जहां चाइना हाईवे का निर्माण कर। तो ये मेन, इनके अलावा बहुत सारे दर्रे हैं लेकिन उनको याद करने की जरूरत नहीं है। ये जो मेन दर्रे हैं जम्मू कश्मीर के, उनको आपको ध्यान देना। इसके अलावा अब मैं हिमाचल प्रदेश के दर्रों की बात करूं तो मेनली पहले तो आपको नाम याद रखना है, 3 है, शिवकिला, रोहतांग और बारलाचला। ये 3 दर्रे हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे हैं, शिवकिला, रोहतांग, बारलाचला। शिवकिला दर्रा भारत को तिब्बत से जोड़ता है। शिवकिला दर्रा भारत को तिब्बत से जोड़ता है। जो रोहतांग दर्रा है वह कुल्लू घाटी को जोड़ता है। रोहतांग दर्रा किसको जोड़ता है? कुल्लू घाटी को। ठीक, रोहतांग दर्रा कुल्लू घाटी को जोड़ता है। बारलाचला मंडी से लेह वाले रास्ते पर स्थित है। क्लियर? 3 दर्रे, शिवकिला तिब्बत से कनेक्ट करता है, रोहतांग दर्रा कुल्लू घाटी से कश्मीर को जोड़ता है, बारलाचला लेह से मंडी वाले रास्ते पर स्थित है। और हिमाचल प्रदेश के जो तीनों दर्रे हैं ये हिमालय, महान हिमालय या ग्रेटर हिमालय में स्थित है। उसके बाद आते हैं हम उत्तराखंड के दर्रे। तो उत्तराखंड के 3 दर्रों को आपको गाना गाने अनुसार याद रखना। माना, नीति, लेतु। अगर एक कोई दर्रा आता है तो दूसरा और तीसरा दर्रा उसके साथ आ जाए। माना, नीति, लेपु। ये तीनों दर्रे उत्तराखंड राज्य में स्थित है और ये तीनों दर्रों के माध्यम से भारत के लोग मानसरोवर झील की यात्रा पे जाते हैं। माना, नीति, उसके बाद नेपाल राज्य स्टार्ट हो, नेपाल आ जाते हैं और फिर हम पहुंचते हैं सिक्किम में। तो सिक्किम में ये प्रमुख 3 दर्रे हैं, नाथुला, जेरेपला और डोकिया, जिसमें से नाथुला और जेरेपला बहुत इंपॉर्टेंट दर्रा है और प्री में भी इसके बारे में क्वेश्चन पूछ चुका है। नाथुला दर्रा से चुम्बी घाटी में प्रवेश किया जाता है। भूटान की बॉर्डर में स्थित है घाटी। नाथुला दर्रा से चुम्बी घाटी में प्रवेश किया जाता है। जेरेपला सिक्किम को भूटान से जोड़ता है। ठीक है, या जेरेपला से हम सिक्किम से लहासा मार्ग जाते हैं जेरेपला से। इसके अलावा एक डोकिया दर्रा है। डोकिया दर्रा इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि भारत की सबसे ऊंचाई में स्थित चोलाम झील यहीं अवस्थित है। ठीक है, भारत की सबसे ऊंचाई में स्थित झील चोलाम, ये हमारे डोकिया दर्रे में स्थित है। इसके बाद हम आगे चलते हैं और आगे हम ये दर्रों के बारे में बात करते हैं जो अरुणाचल प्रदेश के दर्रे हैं। अरुणाचल, आपको राज्य याद रखना है कि किस राज्य में कौन से दर्रे हैं। तो अरुणाचल प्रदेश के दर्रे डुमला, बोमडिला, तुंगा, यांगमा ब्रह्मपुत्र नदी इसी दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। दिहांग, दीफू, पांगसात। दीफू और पांगसात दर्रे का उपयोग भारत से म्यांमार जाने के लिए किया जाता है। इसी प्रकार मणिपुर का एक प्रसिद्ध है, मणिपुर का तुजु दर्रा। मणिपुर का कौन सा दर्रा? तुजु दर्रा, जो मणिपुर को या भारत को रंगून से जोड़ता है। तो ये थे हिमालयन क्षेत्र पे अवस्थित प्रमुख दर्रे।
कश्मीर के या जम्मू कश्मीर के दर्रे के बाद अब हम बात करते हैं घाटियों की। कहाँ की घाटी? जो हिमालय में स्थित घाटियां हैं उनकी बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम घाटी से क्वेश्चंस कहते हैं कैसे आते हैं? या तो वो पूछेगा कि किस राज्य में स्थित, ठीक है। अगर आप पुराने ओल्ड क्वेश्चंस पेपर देखेंगे तो जनरली पीएससी जो सीजीपीएससी उसमें तो ऐसे क्वेश्चंस नहीं मिलते। आईएएस में या पीएससी में एक आप क्वेश्चन मिलेगा। आईएएस में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि आपको मैच करना रहता है कि कौन सी घाटी किस स्टेट में है। इनके अलावा कुछ ऐसी घाटियां हैं जो पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित हैं, तो उनके बारे में पूछा जाता है कि कौन सी पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है। तो अभी हम कश्मीर या हिमालय पर स्थित जो घाटियां हैं उनके बारे में चर्चा करें। तो सबसे पहले हम जम्मू कश्मीर में स्थित घाटियों के बारे में चर्चा करें। तो भारत के सबसे उत्तर में स्थित काराकोरम पर्वत है और उसके बाद लद्दाख। काराकोरम और लद्दाख पर्वत श्रेणियों के मध्य जो घाटी है वो कहलाती मरखा घाटी। यह मरखा घाटी वैसे लद्दाख क्षेत्र में आती है, ठीक है। काराकोरम लद्दाख के बीच स्थित है मरखा घाटी और क्षेत्र में आती है लद्दाख। उसी प्रकार जाश्कर और पीर पंजाल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछ चुका है। कश्मीर घाटी जाश्कर और पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के मध्य आती है। इनके अलावा कुछ स्पेसिफिक और घाटी है जो ट्रांस हिमालय में स्थित है, नुब्रा घाटी और श्योक घाटी। ये नदियों के भी नाम है। अगर कभी नदी के नाम पूछे कि नुब्रा नदी कहाँ बहती है, श्योक नदी कहाँ बहती है, तो ये सब ट्रांस हिमालयन नदी है, काराकोरम पर्वत श्रेणियों में बहती है, ठीक है। फिर हम आगे बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की घाटियों के बारे में। तो हिमाचल प्रदेश में पीर पंजाल या फिर बोला जाए तो महान हिमालय और धौलाधर, महान हिमालय या धौलाधर या फिर पीर पंजाल और धौलाधर, इनके बीच स्थित है कुल्लू की घाटी, स्टेट हिमाचल प्रदेश। उसी प्रकार महान हिमालय या मध्य हिमालय या फिर धौलाधर और मध्य हिमालय, इनके बीच स्थित है लाहौल स्पीति या स्पीति की घाटी। ये भी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। यहाँ प्रसिद्ध ताबो मठ है, बौद्ध धर्म से रिलेटेड ताबो मठ। उसके अलावा और भी घाटी है जो हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। ये कहाँ की घाटी है? हिमाचल प्रदेश की, आपको याद रखना है। गिलगित घाटी, पीन घाटी, शांगला घाटी। इस सांगला घाटी को बास्पा घाटी के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, कैसी घाटी? बास्पा घाटी। कांगड़ा घाटी, आपने नाम सुना होगा। धर्मशाला, प्रमुख पर्यटन स्थल है धर्मशाला। धर्मशाला इस कांगड़ा घाटी में सिचुएटेड अवस्थित। मालना घाटी, इस घाटी को छोटा यूनान भी कहा जाता है। छोटा यूनान, यहाँ की जो प्राकृतिक विशेषता है वो यूनान से। इसके अलावा पार्वती घाटी, ये भी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और किन्नौर घाटी, ये भी आपकी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। क्लियर हुआ? तो ये हिमाचल प्रदेश की घाटी है। अब हम डायरेक्ट पहुंचते हैं सिक्किम। सिक्किम की बहुत ही प्रसिद्ध घाटी है युथांग घाटी, ठीक। युथांग घाटी सिक्किम के गंगटोक के पास ही अवस्थित है। ये रोडोडेरान नामक झाड़ियां और वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है, जो कि स्प्रिंग के सीजन में फूल देते हैं और इसीलिए इसे हॉट स्प्रिंग भी कहा जाता है। हॉट स्प्रिंग, ठीक, वो जो फूल आते हैं हॉट स्प्रिंग। कहाँ है? युथांग घाटी, सिक्किम। इसके अलावा नागालैंड, कहाँ? नागालैंड। नागालैंड में कोहिमा से 30 किलोमीटर की दूरी पर जुफू घाटी स्थित है। तो ये थे हमारे हिमालय में स्थित घाटियां। इसके अलावा एक और घाटी है जो प्रायद्वीपीय भारत में आती है, वो है शांत घाटी, सालेंट वैली, जो कि केरल राज्य में अवस्थित है। तो ये थे हमारे घाटियों के बारे में।